पूज्य महाराज श्री प्रथम बार पचोकरा धाम में प्रवेश करते हुए पूज्य रामायणी जी की कर्मस्थली तपस्थली भजनस्थली में भारत के ही नहीं संपूर्ण विश्व के उदीयमान विश्व विश्रुत जगत वंदनीय आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पदार्पण बुंदेलखंड की माटी पचोकरा धाम में होता हुआ ये बहुत ही सुंदर क्षण मैं निवेदन करूंगा महंत श्री गुरु प्रसाद शर्मा जी एवं आचार्य तेजस जी से महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन वंदन करें, उन्हें सन्निकट जाकर के उनका आतिथ्य करें। पूज्यपाद बागेश्वर सरकार हम लोगों के मध्य में उपस्थित होते हुए बहुत ही सुंदर और गौरतलब उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम बार आपका आगमन और वह भी संतों की तपस्थली, संतों की भजनस्थली, संतों की यज्ञस्थली पचोकरा धाम पूज्यपाद स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती के शुभ पवित्र प्राकट्योत्सव पर पूज्यपाद बागेश्वर सरकार आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हृदय तल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। मैं महंत श्री गुरु प्रसाद जी से निवेदन करूंगा पूज्यपाद आचार्य बागेश्वर सरकार को महाराज की समाधिस्थली में ले जाकर के सर्वप्रथम महाराज श्री के चरण सरोवरों में पुष्पांजलि अर्पित करवाएं। आचार्य गुरु प्रसाद शर्मा एवं आचार्य उनका पुष्पार्चन द्वारा अर्चन करते हुए वंदन करते हुए महाराज श्री आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी न केवल भारत में, जी हाँ, आइए जब तक मैं स्वागत वंदना और इस समय हम लोगों के मध्य में संस्कृत विश्व वंदनीय हमारे भारत के ही नहीं अपितु आगे नीचे मोबाइल और संपूर्ण विश्व में विद्यमान अपनी जीती छाती और व्यासाय नमः, विष्णुरूपाय नमो नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः, पूज्याय परमेश्वराय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि लीलावृन्दाय पत्रनेत्र येन त्वया भारततैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। आदि नमो नमः। यह पचोकरा धाम निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्यशाली है। बुंदेलखंड की धरती पर विशेष प्रदेश में आपका प्रथम आगमन है। संपूर्ण जनता जनार्दन आपके चरणाम्भोज में सभी ने प्रणाम कर रहा है, निवेदन कर रहा है। ऐसे पूज्य श्री आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हम लोगों के मध्य में विराजमान है। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम अभिनंदनम। अब मैं अतिथि परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा आचार्य गुरु प्रसाद शर्मा जी जो इस आश्रम के महंत रामराजा साधारण पादपद्मेशु जी। समय कम है, मैं आप लोग उनके परिचय के मोहताज नहीं हैं। संस्कृत में दो शब्द आचार्य प्रवर के लिए अयि बहुमान्याः विद्वत् वृंद वृंदारक वंदनीयाः बागेश्वर पीठाधीश्वर महाभागाः सद सिद्धांत सार सर्वस्व दक्ष दक्षाः संस्कृतस्य उत्थानाय बद्ध परिकराः एतेषां पादपद्मेषु अस्माभिः प्रणामः समाद्रियते। एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे किसी सिंह में वन में किसी सिंह का अभिषेक नहीं किया जाता, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः,
विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। शेर के पास जंगल के जानवर आरती थाली लेकर के नहीं आते कि आप हमारे महाराज हैं, वह अपने विक्रमार्जित गुणों से जंगल का राजा बनता है। उसी तरह पूज्यपाद ब्राह्मण कुलभूषण अप्रतिम प्रतिभा प्रतिष्ठित बागेश्वर महाराज न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में विश्व वंदनीय है श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। वाणी मूक है, कंठ स्तंभित है। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर। मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो। सत्य सनातन धर्म की अपने अपने मताई बाप की। अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमारे प्रिय श्री गुरु प्रसाद जी की। कथा व्यास जी महाराज की। यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ के आचार्यों की। यज्ञ में आने वालों की, न आवे वारन की भी। यज्ञ में सहयोग करने वालों की, विरोध करवे वालन की भी। नमः पार्वती पते। साधु जी, ओ साधु जी, कैसे हो? बढ़िया हो? चलो बहुत बढ़िया। आज भगवान की बड़ी कृपा, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का प्रताप, बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप। यह धन्य भूमि है ग्राम पचोखड़ा। जय जय श्री राम। और देखो कितनी अद्भुत बात, पचोखड़ा का परचम पूरी दुनिया में पूज्य महाराज जी ने फहराया। गांव का नाम पचोखड़ा है और एक लोग कोई भी बड़ा काम करता है तो उसको कहते परचम। बहुत व्यापक काम करते हो कि भैया तुम परचम फहरा दिया। तो देखो कितना अद्भुत नाम है, ग्राम पचोखड़ा। अब पचोखड़ा के पूज्य गोलोकवासी संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी ने पूरी दुनिया में राम कथा के माध्यम से यहाँ के गांव का परचम लहरा दिया। और जो बचा कुचा है तो हमारे गुरु प्रसाद जी, जो कुछ बच भी गया, हनुमान जी महाराज की उन पर भी अनुकंपा, संतों की अनुकंपा और पूज्य महाराज जी की। देखो हम तो पहली बार आए, लेकिन महाराज जी के चरित्रों से, उनको श्रवण करके, उनकी वाणी सुनकर सदा सदा हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और ऐसे सरल संत इस पृथ्वी पर हुए। देखो भारत वैसी दिव्य भूमि है, उसमें बुंदेलखंड, जय जय श्री राम। 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। बोलो सीताराम। तो आज जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो हमें कुछ याद आई, तो हम लिख रहे थे गुरु जी की प्रेरणा से। धन्य धन्य लोग और लोगाई इस धरा के सब। बुंदेलखंड में आ तो हमका बुंदेली लिखे। तो धन्य धन्य लोग और लोगाई इस धरा के सब, जिन जिन ने ई मुख से राम नाम लये। धन्य धन्य लोग और लोगाई इस धरा के सब, जिन जिन ने राम नाम ई मुख से लये हैं। जिला जालौन ग्राम पचोखड़ा की भूमि धन्य, जहां सुचि सरल संत श्री राजेश्वरानंद की भई है। जिला जालौन पचोखड़ा गांव की भूमि धन्य,
जहां सुचि सरल संत श्री राजेश्वरानंद जी भये हैं। वाणी में तर्क था, वाणी में तर्क था, जीवन सतर्क था। वाणी में तर्क था, जीवन सतर्क था। धीरेन्द्र यह मानो कोई अवतार भये हैं। वाणी में तर्क था, जीवन सतर्क था। धीरेन्द्र यह मानो कोई अवतार भये हैं। हुलसी के तुलसी, हुलसी के तुलसी जैसे भये राम कथा के सरल, वैसे ही कलिकाल में ये कमाल कर गए हैं। हुलसी के तुलसी भये जैसे राम कथा के सरल, वैसे ही कलिकाल में ये कमाल कर गए हैं। तो ऐसे संत याद रखना मेरे पागलों, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, लेकिन जब किसी गांव में संत जन्म लेते हैं तो वहां की संस्कृति मुस्कुराती है। धन्य है पचोकरा वासियों जो आपको एक ऐसी दिव्य विभूति के दर्शन भये थे, और आज उनकी उपस्थिति देखो। संत और गुरु कभी जाते नहीं, वो सदा रहते। रूपांतरण होता है। कोई प्लास्टिक की पेन खराब हो जाए, वो फिर कबाड़ी के पास जाता है, वही कबाड़ी पे प्लास्टिक के पेन का चूरन बनाकर गलाकर उसे बाल्टी बना देता है। जब वो बाल्टी टूट जाती है तो मग बन जाता है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार संत कभी जाते नहीं है। अच्छा एक बात और, संत गुरु दोनों ही जन्म लेते हैं। संत भी जन्म लेते, गुरु भी जन्म लेते। संत भी दिखने में अपने ही जैसे, गुरु भी दिखने में अपने ही जैसे, और शिष्य भी दिखने में अपने ही जैसे। शिष्य में और गुरु में कोई जब देखे गौर से तो ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। बोलचाल का होगा, पहनावा का होगा, थोड़ा वाणी का होगा, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे, गुरु भी और चेला भी। लेकिन अंतर है। कैसे? जैसे जेल, जेल का एक नाम है सुधार गृह। जेल में कैदी भी जाते हैं, जेलर भी जाते हैं, लेकिन अंतर है। जेल में कैदी जाते हैं सुधरने के लिए, जेलर जाता है सुधारने के लिए। वैसे ही शिष्य जन्म लेता है जिंदगी संवारने के लिए, और गुरु जन्म लेते हैं दूसरों की बिगड़ी बना। माथे पर टीका कौन कौन लगाएगा? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं। हमारे पास जो गुरु जी की चूड़न चटनी बालाजी की कृपा है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। एक बात और, आज के बाद व्यवस्था हो रही है, लेकिन साधन नहीं है तो क्या हुआ? भगवत साधना तो है। साधन नहीं होंगे तो थोड़ा तन को कष्ट होगा, पर साधना होगी तो मन को शांति मिलेगी। इसलिए सब लोग खूब भजन करो, मुस्कुराते रहो। और अच्छा, बागेश्वर धाम गए है को हुए? अच्छा गए? अब तो भैया हमें भूख लगी, हनुमान जी का नाम लेके हम प्रसाद पाएंगे। आप लोग भी बढ़िया मुस्कुराओ, खूब खूब, सबको आशीर्वाद है। जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है, और तुम सबके ऊपर बालाजी की कृपा हो जावे। जाओ, तुम सबकी अलाए बलाए दूर भग जावे। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, माथे पर टीका लगाते रहो, और दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम हनुमान। सब गाइए हनुमान
सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो